आज हम करेंगे पाठ 10 एक फूल की चाह, जिसके कवि है सियाराम शरण गुप्त। एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की एक कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के बारे में बताया है। कवि की पुत्री रमा का देहांत असमयी हो गया था। इस घटना ने उन्हें बहुत हद तक दुख, वेदना और करुणा का कवि बना दिया। इस कविता में हम उनकी पुत्री के प्रति उनके प्रेम को भी देख सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को जनमानस तक लाने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं को छंद और अलंकारों से सजाने की बजाय सरल भाषा का उपयोग किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किस प्रकार मौत के बिछौनों पर लेटी हुई छोटी सी लड़की की आखिरी इच्छा तक उसका पिता पूरी नहीं कर पाता, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे यह करने की आज्ञा नहीं देता। उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है, यहाँ तक कि वह अपनी बेटी के आखिरी वक्त में भी उसके साथ नहीं रह पाता, न ही उसे अपनी गोद में उठा पाता। यह सब कुछ समाज में व्याप्त है। सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचंद्र कनकने के परिवार में चीरगांव, झांसी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इसी कारणवश इन्हें घर में ही कविता पाठ की शिक्षा मिली। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू भाषा सीखी। इनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन ऐसे ही हो गया और इसी कारणवश ये दुख, वेदना और करुणा के कवि बने। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। उद्वेलित, भाव विह्वल, अश्रुराशियां, आंसुओं की झड़ी, महामारी, बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड, तीव्र, क्षीण, दबी आवाज, कमजोर, मृतवत्सा, जिस माँ की संतान मर गई हो, रुदन, रोना, दुर्दांत, हृदय विदारक, या जिसे दबाना या वश में करना कठिन हो, नितांत, बिल्कुल, अलग, अत्यंत, कृश, पतला या कमजोर, रव, शोनु, शरीर, ताप तप्त, जवर से पीड़ित, स्थिल, कमजोर या ढीला, अवयव, अंग, विहल, दुखी या बेचैन, स्वर्णघन, सुनहरे बादल, ग्रसना, निगलना, तिमिर, अंधकार, विस्तीर्ण, फैला हुआ, सरसिज, कमल, रविकर जाल, सूर्य किरणों का समूह, आमोदित, आनंद पूर्ण, अविश्रांत, बिना रुके हुए या लगातार, ढिकला, ठेला गया या धकेला गया, सिंहपोर, मंदिर का मुख्य द्वार, परिधान, वस्त्र, सुचिता, पवित्रता, कंठ क्षीण होना, रोने के कारण स्वर का क्षीण या कमजोर होना, प्रभात सजग, हलचल से भरी सुबह, अलस दोपहरी, आलस्य से भरी हुई दोपहरी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्णराव में हाहाकार अपार अशांत। इसमें कवि क्या कहता है? एक बड़े स्तर पर फैलने वाली जो बीमारी थी भयानक रूप से इधर उधर फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। क्षीणकंठ मृत्युत्साह का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण जिन माताओं ने अपनी संतान को खो दिया था, उनके कमजोर पड़ते गले से लगातार दिल दहला देने वाला जो दर्द है वो निकल रहा था, जिसे दबाना एकदम दुर्दांत, एकदम मुश्किल था। भरे हुए था निर्ज के रसरव में हाहाकार अपार अशांत। उस कमजोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। कवि क्या कहता है कि इस कविता का जो मुख्य पात्र उसकी बेटी थी, जिसका नाम सुखिया था। उसको वह बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन वह एक पल भी घर में नहीं टिकती थी, बार बार बाहर खेलने चली जाती थी। वह कहता था कि सुखिया को कि तुम बाहर खेलने मत जाओ, महामारी फैली हुई है, ये बीमारी तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन बच्ची थी, वह समझ नहीं पाती है, वह बार बार बाहर खेलने चली जाती है।
जब भी वह अपनी बेटी को घर में ना पाकर बाहर देखता तो उसका हृदय कांप उठता था। उसका हृदय डर के मारे कांप उठता, यही सोचता रहता किसी तरह अपनी बेटी को इस महामारी से, इस प्रकोप से बचा ले। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, जहर में विहल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि उसकी बेटी का जो शरीर है वो एकदम गर्म है, तप रहा, बुखार से तप रहा था। कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार से दर्द में भी एकदम जब जली हुई थी तभी उन्होंने कहा मैं किसी बात से नहीं डरती। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। वह अपने पिता से कहती है कि उसे देवी माँ के जो चरणों का जो फूल है वो ला कर दे दो, मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब कवि क्या कहता है कि सुखिया का गला इतना कमजोर हो गया था कि उसमें आवाज भी नहीं आ रही थी। जो उसके शरीर है, जो शरीर के जो सारे अंग है वे कमजोर हो चुके थे, ढीले पड़ चुके थे। बैठा था नव नव उपका। वह अब क्या कहता है कि उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए उपाय करता था ताकि उसकी बच्ची बच जाए। हमेशा कोई ना कोई उपाय ढूंढता रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को यह भी नहीं पता चला कि कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा हुआ और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। सभी ओर से दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। अब क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे इतना बड़ा भयंकर बड़ा अंधकार उस मासूम सी बच्ची को निगलने आ रहा था। कवि कहता है कि बच्ची के पिता के ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हो। उसकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थी। इस ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का जो पिता था वो चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। जो उस बच्ची का पिता था अपनी बेटी की चिंता में इतना डूबा हुआ था कि उसकी आंखें एकदम थक गई थी। थकने के कारण वो झुलसी झुलसी हुई नजर आ रही थी। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उपसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक ही फूल ही दो लाकर। कवि क्या कहता है? जो बच्ची कभी एक जगह पर शांति से नहीं बैठती थी वही आज इस तरह टूटने वाली शांति धारण के किए हुए ही चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर उठाकर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे फूल लाकर दे। वह उस बच्ची के मुंह से ही सुनना चाहता था। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर संबुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब क्या कह रहा है? कवि कहता है कि कवि मंदिर का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने
के घड़े चमकते हो। मंदिर का पूरा आंगन धूप दीप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद ने पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। तेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। ढिकला क्या होता है? धकेला गया। अब इसमें कवि कहता है, जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वह मंदिर में भक्तों के झुंड में मधुर आवाज में एक सुर भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना करने लग रहे थे। वे एक सुर में गा रहे थे। सभी जो मंदिर में भक्त थे वह सभी एक सुर में गा रहे थे। वे एक पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय हो। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारिणी हरणी माता तेरी जय हो। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने, जब ये भजन भक्ति भाव में लीन थे, तभी सुखिया के पिता को ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर में अंदर धकेल दिया हो। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अंजलि क्या होता है? अंजलि दोनों हाथों को जोड़कर जब प्रसाद लेते हैं उसे ही अंजलि बोलते हैं। कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों में दीप और फूल दिए और देवी की प्रतिमा, जो कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल और लिए और देवी माँ की प्रतिमा पर अर्पित कर दिए। फिर जब पुजारी ने दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो वह एक पल को वह ठिसक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। इसलिए सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सिही पोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धुरती है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए भले मानुषों के जैसा। कवि कहता है कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद ले ही रहा था कि मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था। जब प्रसाद लिया तो मैं वापस आने लगा तो मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंचा था। अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसको पकड़ो कहीं भाग न जाए। किसी ने कहा, इस चालाक ने नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हुए है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। कवि यहाँ दर्शाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता। ये उस समय की पहले की बात है, जब छूत जो लोग थे, नीची जातियों के लोग थे, तो उन जो वर्ग के लोग थे मंदिरों में आने की इजाजत नहीं देते थे। अब ऐसा नहीं है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब क्या कहता है? कवि कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। जो सभी मंदिर में जो भक्त आए थे वे सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है। लंबे समय से बनी मंदिर की उसने जो पवित्रता है उसको दूषित कर दिया था, अशुद्ध कर दिया था। इस पर सुखिया के पिता ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने जो मंदिर को अशुद्ध कर दिया है, ये कैसे हो सकता है? माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक है? जो माता की महिमा है उसके सामने क्या उसकी अशुद्धता अधिक है? माता
कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया के पिता ने, जब माता ने भी मनुष्य को बनाया है, माता ने सभी मनुष्यों को बनाया है, तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है। चाहे नीच हो ऊंच हो, किसी को भी, सभी को माता ने बनाया है, ये सुखिया का पिता सोच रहा था। माँ के भक्त हुए कैसे करके है विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, जड़ से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। कवि कहता है, सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया, ये कैसे हो सकता है। इस तरह के घटिया विचार यदि तुम्हारे मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि ऐसे मन में सोचोगे तो तुम माता के भक्त नहीं होंगे। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों को किसी पर जो बोल रहा था उसका किसी बातों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। लोग अपने बातों पे अड़े हुए थे। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर गुस्सा लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके। यह सब न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस तक दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथ से जो प्रसाद था वो सारा बिखर गया था। वह दुखी हो गया। उसने सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि उसकी बेटी तक वह प्रसाद पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि अब उसकी बेटी उस प्रसाद को नहीं ले सकती थी। लोग उसे न्यायालय में ले गए। वहां उसे 7 दिन तक जेल में रखा, 7 दिन की सजा सुनाई। अब वह सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया, तभी उसे यह सजा मिली है। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुका कर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहाँ सदियां बीती, ऐस विश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर जो उसे दंड मिला था उसे स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। जेल के वे 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसा लग रहे थे जैसे सदियां बीत गई हो। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। मतलब वह जेल के अंदर जब उसे सजा मिली तो वह रोता रहता था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंचर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीने दिखाई वह। कवि कहता है, सुखिया का पिता जब जेल से छूटा तो उसके घर की ओर पैर नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे ही ढकेल रहा हो, जैसे डर से भरे हुए उसे शरीर को कोई पीछे की ओर खींच रहा हो, घर जाने से मना कर रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह जब उसकी बेटी दौड़ कर आती थी तो वह मिलने उसे नहीं आई, न ही उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। मतलब यह कवि का तात्पर्य यह है कि न तो वह दौड़कर अपने पिता के पास आई और न ही वह खेलती हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे, जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बची हुई राखी थी ढेरी। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तो उस सुखिया की मौत का उसे पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान घाट पे जा पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले, जो परिचित बंधु रिश्तेदारों ने पहले उसे वहां पर जला दिया था, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उसका कलेजा जल उठा, धधक उठा।
उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख का ढेर में बदल चुकी थी। कहने का तात्पर्य है, जब कवि सजा काट कर लौटा तो वह जब बच्ची को नहीं देख पाया तो मरघट शमशान घाट में गया, लेकिन उसके जो परिचित थे उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। कवि कहता है सुखिया के पिता के लिए दुख मानता हुआ रोने लगा कि उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार ना तो गोदी में ले सका और ना ही उसकी अंतिम इच्छा को पूरी कर सका। उसे इस बात का बहुत ही दुख रहा कि उसकी बेटी ने केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था, वह अपनी बेटी को उस मंदिर का जो देवी का प्रसाद है वह लाकर नहीं दे सका। उसे इस बात का बहुत ही दुख था।